हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर बी परमार। आई एम बैक अगेन। पिछले वीडियो में मैंने आपको जीरन और टू इन्फिनेटिव के बारे में समझाया था, लेकिन एक चीज़ उसमें छूट गई थी, जो थी टू इन्फिनेटिव से सेंटेंसेस को कंबाइन करना। टू इन्फिनेटिव से सेंटेंसेस को कंबाइन कैसे किया जाता है, मैं दो चार आपको ऐसे एग्जांपल्स दिखाऊंगा और उसके आधार पर आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, कुछ सेंटेंसेस दूंगा एज एक्सरसाइज, और आप लोगों को बनाने हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पहला सेंटेंस, या पहले हम क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, कंबाइन द सेंटेंसेस विथ टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव से सेंटेंसेस को जोड़ना है। टू इन्फिनेटिव से सेंटेंसेस को क्या करना है? कंबाइन करना है। तो इसके लिए आपको एग्जाम में दो सेंटेंसेस दिए रहेंगे, उनको टू इन्फिनेटिव से कंबाइन करना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था टू इन्फिनेटिव को रिक्त स्थान में भरना, फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन यहां पर सेंटेंसेस को जोड़ना। तो ये दो डिफरेंट चीजें हो गई थोड़ी सी। देखिएगा, जैसे राधा गोज टू स्कूल कोचिंग क्लास, और नेक्स्ट सेंटेंस है शी वांट्स टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। यहां दो सेंटेंसेस है। एग्जाम में बोलेगा कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव से सेंटेंसेस को जोड़िएगा। तो अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे। पहला सेंटेंस आपको पूरा लिखना है, राधा गोज टू इंग्लिश कोचिंग क्लास, लेकिन नेक्स्ट वाले सेंटेंस को आपको टू तक, या हम बोले टू से पहले तक का इतना पोर्शन छोड़ देंगे। ऐसा करने पर टू इन्फिनेटिव का यूज भी हो जाएगा और सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। देखिए कैसे। पहले हम इन दोनों सेंटेंसेस की हिंदी समझ लें। राधा गोज टू इंग्लिश कोचिंग क्लास, राधा इंग्लिश की जो कोचिंग है उस क्लास को ज्वाइन करती है या वहां जाती है। शी वांट्स टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, वह स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहती है। तो देखिए, हम पहला सेंटेंस पूरा लिख देंगे, राधा गोज टू इंग्लिश कोचिंग। जैसे हम पहला सेंटेंस लिखते हैं, दूसरे सेंटेंस में आपको टू से पहले वाला पोर्शन छोड़ देना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अधिकतर इन सेंटेंसेस में जो सेकंड सेंटेंस होता है उसमें वांट या विश इस टाइप के वर्ड्स दिए रहते हैं। तो वांट या विश तक का छोड़ देना है और उसके आगे टू के पास से आपको लिखना है नेक्स्ट सेंटेंस को। तो टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। देखिएगा अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है। पहले अर्थ था राधा इंग्लिश कोचिंग क्लास जाती है, वह स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहती है। तो दो सेंटेंस आप अलग अलग बोलने के बजाय ऐसा बोलेंगे, राधा गोज टू इंग्लिश कोचिंग, राधा इंग्लिश की कोचिंग जाती है टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए। तो देखिए, ये हुआ टू इन्फिनेटिव से जोड़ना। यहां पर एक वर्ड मिस हो गया है, वो है क्लास, इंग्लिश क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं, एक बार और बता दूं, सेकंड सेंटेंस को आप टू से पहले वाला जितना भी पोर्शन छूट रहा है छोड़ दें। देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें, आई डू रिहर्सल फॉर रनिंग एवरीडे, ऑफ रनिंग एवरीडे, मैं रोजाना रनिंग की रिहर्सल करता हूं या करती हूं। आई विश टू विन, मैं जीतना चाहता हूं द 100 मीटर रेस द नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ होने वाली जो 100 मीटर रेस है वो मैं जीतना चाहती हूं। तो आप क्या करेंगे, पहले सेंटेंस को थोड़ा सा आप रिमाइंड कीजिए कि पहला सेंटेंस हमने पूरा लिखा था और सेकंड सेंटेंस को हमने टू से इधर वाला पोर्शन छोड़ दिया था। देखिए, पहला सेंटेंस मैंने पूरा लिखा, आई डू रिहर्सल ऑफ रनिंग एवरीडे, और इसके बाद हम सेकंड सेंटेंस को कहां से छोड़ देंगे, आई विश तक, इसके आगे का पूरा लिख देंगे, टू विन द 100 मीटर रेस द नेक्स्ट मंथ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी एक बार और बता दूं, फर्स्ट सेंटेंस को पूरा लिखा जाता है और जो सेकंड सेंटेंस में उसका एम होता है, उसका एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य वाले सेंटेंस को हम वांट या विश तक छोड़ देते हैं। या फिर ऐसे अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो दूसरे सेंटेंस को टू के पास से लिख दें। ऐसा करने से वो सेंटेंस अधिक मीनिंगफुल होगा और वो टू इन्फिनेटिव कहलाएगा। कैसे, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था टू इन्फिनेटिव क्या होता है। एक सेंटेंस में मेन वर्ब आती है, लेकिन अगली बार जब भी आपको मेन वर्ब लिखनी हो एज ए नाउन के रूप में, तो आप टू लगा के लिख सकते हैं। देखिएगा, आई डू रिहर्सल, मैं रिहर्सल करता हूं, तो ये जो डू है वो क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन उसी सेंटेंस में एक और मेन वर्ब आई, वो है विन, जीतना। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में टू लगा के लिखते हैं या आईएनजी लगा के लिखते हैं। आईएनजी का आपको पता होगा वो जेरेंट फॉर्म होता है, वो फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा देते हैं, वो टू इन्फिनेटिव होता है।
तो इसी तरह मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस और दे देता हूं, आप ध्यान से उसको नोट कीजिए और बना के उस सेंटेंसेस को कंबाइन करके ग्रुप में जरूर डालिएगा। आई होप यू विल डू सो, आप ऐसा करेंगे। फिर भी मैं आप लोगों को 2-3 सेंटेंसेस दे देता हूं। सभी स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस को नोट करेंगे और जो ग्रुप बने हुए हैं हमारे डिजीलैब के, उन ग्रुप्स में वो बना के आपको डालना है। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, शी डज रिहर्सल ऑफ डांसिंग डेली she wants to win Dance India Dance competition। इस सेंटेंस को आपको टू इन्फिनेटिव से कंबाइन करना है। इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग टू इन्फिनेटिव। एक और सेंटेंस दे रहा हूं, the teacher teaches the students he wishes to make them perfect citizen। यहाँ 2 सेंटेंसेस हैं, इन दोनों को आपको टू इन्फिनेटिव से कंबाइन करना है। आई होप यू विल डेफिनेटली डू इट। ओके स्टूडेंट्स।